उत्तरकालीन मुगल शासक। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था? नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह ईरान के सम्राट था। उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने संपूर्ण नगर को लूटकर 70 करोड़ रुपए की धनराशि एवं शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। मोहम्मद शाह ने तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह उत्तर प्रदेश के पूर्वी शाह आलम द्वितीय, इनका नाम अली गौहर था। इसी समय में पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में तथा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध दोनों ही पक्षों के मध्य अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें निम्नलिखित शर्तें थीं। अवध के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देने स्वीकार के जिले मुगल बादशाह को दे दिए गए। शाह आलम ने अपने फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दी तथा इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। मीर जाफर को वर्ष में पुनः बंगाल का नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 1764 बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाब मीर जाफर कंपनी के असीमित मांगों को पूरा करने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर उसे दामाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। मीर कासिम 1760 ईस्वी से लेकर 1763 तक बंगाल का नवाब रहा। अंग्रेजों ने 1764 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन तैयार किया और 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता? ये जीता था ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जीता था। यह युद्ध सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इस युद्ध में मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों के लिए एक ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों की राजनीतिक एवं सैन्य सर्वोच्चता स्थापित हो गई। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ये हो गया मुर्शिद कुली खां के नियंत्रण से धीरे धीरे अलग हो गया था। उन्होंने बंगाल की दीवानी के रूप में नियुक्त किया गया था। दीवान बनने के बाद उन्होंने खुद को केंद्रीय नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर लिया। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये अली वर्दी खां बने थे। 1756 में इन्हें सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ही प्लासी का युद्ध हुआ और कालकोठरी की ब्लैक होल ट्रेजेडी का उल्लेख इसमें मिलता है। करनाल का युद्ध 1739 में बादशाह नादिर शाह किसे हराकर जीता था? ये जो 1739 का नादिर शाह और मोहम्मद शाह, ये मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। सी ऑप्शन सही है। जो करनाल का युद्ध है 24 फरवरी 1739 को फारस के अफरीद वंश के शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। भारत पर अपने आक्रमण के दौरान नादिर शाह ने मजबूत सैन्य और मोहम्मद शाह की सेना को हरा दिया था। विजय के पश्चात नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर नरसंहार किया और बड़ी मात्रा में लूटपाट की और अपने साथ शाहजहाँ द्वारा बनाए गए मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया।
इसमें हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? ये होशियांग शाह के द्वारा बनाया गया था। मांडू मांडवगढ़ धार जिले में मांडव क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक प्राचीन शहर है। यह भारत के पश्चिम मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। दिलावर खान धुरी मालवा के सूबेदार थे। 1401 में उन्होंने अपने शासन की बागडोर संभाली और स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना की। उन्होंने धार को अपनी राजधानी बनाया और उनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी होशियांग शाह ने धार को हटाकर मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 18वीं शताब्दी में भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूकों को निम्न में से क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता है मस्कट। मस्कट है जो 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के दौरान पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की गई बंदूकों को मस्कट कहा जाता था। मस्कट एक अग्निशस्त्र है। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंध रखती है? गौड़ जनजाति। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था और राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। 1542 में दुर्गावती का विवाह गोंड राजवंश के राजा संग्राम सिंह और उनके बेटे दलपत सिंह शाह के साथ हुआ। 1550 में दलपत सिंह की मृत्यु के बाद अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से गोंड राजवंश का शासन किया। ओडिशा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ये 1435 में। इसके उड़ीसा के पूर्वी गंगवंश के बाद कपिलेंद्र ने की थी। कपिलेंद्र ने अपने शासनकाल में उड़ीसा में खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। गणपति वंश के सबसे शक्तिशाली शासक प्रतापरुद्र हुआ था। 1712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ये क्या? मोहम्मद बिन कासिम। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था और जो पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो तब वह भारत का एक क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में था। मोहम्मद बिन कासिम उमैयद एक सेनापति था। अरब राजवंश ने सिंध एवं पंजाब के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तराइन का युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान के हाथों हारमिली से पराजित हुए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी ने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और पंजाब पर अधिकार कर लिया। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी और वंश के कन्नौज जयचंद के बीच हुई। गढ़वाल। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के बीच कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया और भारत आया। उत्तर भारत में कन्नौज का राज्य बहुत शक्तिशाली माना जाता था। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान से शत्रु था। इस कारण उसने गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज को सहायता नहीं दी। इस अवसर पर उसे गोरी से अकेले युद्ध करना पड़ा तथा इस युद्ध में जयचंद की पराजय हुई। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई? सिकंदर की मौत या फिर शक का आरंभ 20 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईसा पूर्व हुआ। हर्षवर्धन का राज्य 1606 से 1647 तक इन्होंने शासन किया था और गुप्त युग का आरंभ हुआ था 240 ईसा पूर्व। सिकंदर की मौत हुई पहले, शक बाद में, फिर हर्षवर्धन, फिर गुप्त युग का प्रारंभ। तो पहले सिकंदर की मौत हुई। मध्यकाल भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही है? विक्रमांक देवचरित कल्हण के द्वारा लिखी गई है। ये कल्हण नहीं, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है जो कि कश्मीर के राजाओं के बारे में है, कश्मीर से संबंधित रखते थे।
ये विलहन द्वारा लिखी गई है, ये गलत है। गीत गोविंद है वो जयदेव के द्वारा लिखा गया है, सही है। राजतरंगिणी ये कलहन, ये यहाँ आएगा, ये विलहन यहाँ आएगा। पिछड़ा रासो ये लिखी गई है चंद्रमादाई, जो उनके शासनकाल में हुआ करते थे। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? ये है मणिपवालम। 14वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि भारत के केरल राज्य में बोली जाने वाली आधुनिक भाषा मलयालम का अग्रदूत है। चार मीनार है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसका जो ये एक स्मारक मस्जिद है, मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में अपनी राजधानी हैदराबाद में करवाया था। गोल गुम्बद ये बीजापुर में है। गोल गुम्बद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित है। गुम्बद आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका निर्माण 1626 से 1656 के मध्य फारसी वास्तुकार दाबुल के याकुत ने करवाया। बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इस किले का निर्माण गंग वंश के ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। वर्तमान में इस किले के बगल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बारावती है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात खालसा के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह हुआ। बंदा सिंह बहादुर। 1716 में फुरुखशहर के समय में बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई थी। गुरु नानक देव जी ने गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्कों की शुरुआत की थी। राजा जो मानसिंह तोमर के शासन किया था, इन्होंने कहाँ पर शासन किया था? ग्वालियर में। राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के एक राजपूत तोमर शासक थे। इनका जन्म राजपूत तोमर शासक के राजा कल्याणमल के यहाँ हुआ। राजा मानसिंह तोमर के दरबार में शास्त्रीय संगीतकार तानसेन रहते थे। वह हिंदू शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली के संरक्षक थे। राजा मानसिंह ने 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण करवाया, और जो उनकी गुजरी रानी मृगनयनी के लिए एक प्रेम का स्मारक है। गुलमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु के द्वारा किया गया? ये किया था गुरु अंगद के द्वारा। गुरु अंगद जो सिख धर्म के स्थापक थे, उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने अपने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया।